तो यहाँ पर देख सकते हो प्यारे बच्चों, आप लोग का सेंटअप एग्जाम का प्यारे बच्चों पेपर आ चुका है। और देख सकते हो यहाँ पर आप लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों, संविधान सभा में रियासतों की सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो बच्चों 93। देखिए आपको टोटल एग्जाम में 100 प्रश्न पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव का, जिसमें से आपको प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है 50 प्रश्न का। तो मैं आपको 50 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो नीति आयोग जो है प्यारे बच्चों ये संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है। अगला है प्रश्न प्यारे बच्चों, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अच्छे से आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, 100% आपके एग्जाम में यही आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है। अगला है, भारत की संसद में शामिल है तो लोकसभा भी शामिल है, राज्यसभा भी शामिल है और राष्ट्रपति भी शामिल है। ठीक है। अगला है प्रश्न प्यारे बच्चों, छठा नंबर, किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख होता है? तो राज्यपाल होता है। अगला है 7 नंबर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला है प्रश्न प्यारे बच्चों 8 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय भारत में कितने देशों में रियासतों मौजूद थी? तो बच्चों 563 देशों में रियासत मौजूद था। ठीक है। अगला है 9 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संविधान के मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो समानता होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर पूना पैक्ट संबंधित था? तो बच्चों दलित मुद्दे से। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 29। ठीक है। अगला है कि मूल संविधान में कितने भाग थे? तो बच्चों 22 भाग थे। अगला है प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे? तो बच्चों संघ समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। अच्छे से आप लोग कवर करते चलिएगा। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1947 को हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था का विस्तार कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। अगला है प्रश्न, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? तो ब्रिटेन का। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी होगा, ये ब्रिटेन गलत है प्यारे बच्चों। ठीक है। अगला है प्रश्न बच्चों, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है? तो बच्चों चतुर्थ, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? तो बच्चों आपका होगा जवाब स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है बच्चों, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो बच्चों संसद कर सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न 20 नंबर, अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? तो बच्चों 8 का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न बच्चों, आपके स्क्रीन पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य सीमा क्या है? तो बच्चों कानूनी रूप से बाध्यकारी है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? बच्चों अनुच्छेद 21 होगा राइट आंसर। अगला है 23 नंबर, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो 1971 में सिक्किम भारत का हिस्सा बना था। विधेयक का राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है? तो 14 दिन के लिए रोक सकता है। भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब हुआ था? तो बच्चों 1688 में हुआ था। अगला प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो बच्चों राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है। पहला लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो बच्चों 1952 में हुआ था। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित है? बच्चों भाग 4 में वर्णित है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो बच्चों 22 अध्याय हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो लोकसभा की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो बच्चों राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, भारत के राष्ट्रपति को अपना पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाते हैं। अगला है बच्चों, अनुच्छेद 355 का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? तो बच्चों पंजाब में किया गया था। अगला प्रश्न है बच्चों, कह रहा है कि आपका यहाँ प्रश्न है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ठीक है। अगला है, स्वतंत्र भारत के पहले महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से इसको रिवीजन कर लीजिएगा, 100% आपके एग्जाम में आएगा।
अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था का स्थान दिया गया है? तो बच्चों शक्ति संतुलन का, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, भारत में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों की संरक्षण कौन करता है? तो बच्चों सर्वोच्च न्यायालय करता है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो बच्चों अनुच्छेद 14 होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो बच्चों ग्राम पंचायत का सम्मान करना। अगला है प्रश्न, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के विचार की घोषणा करता है? तो बच्चों प्रस्तावना होगा राइट आंसर। और आपका 42 नंबर प्रश्न है बच्चों, भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितने बार की गई है? तो बच्चों अभी तक नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। मैंने आपको शुरू में बता दिया था प्यारे बच्चों, आपको एग्जाम में टोटल प्रश्न पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, 80 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको प्यारे बच्चों कितना जवाब देना है? 40 प्रश्न का जवाब देना है। तो यहाँ पर मैंने आपको 42 प्रश्न का आंसर दे दिया हूँ। अगर आप लोग चाहते हो इसका पीडीएफ फ्री में लेना, तो आप लोग को जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप लोग मुझे मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री में प्यारे बच्चों पीडीएफ दे दूंगा। क्लास पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद प्यारे बच्चों।